दोस्तों, आपने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून देखे होंगे, लेकिन एक ऐसा इंसान भी था जो सिर्फ बिजनेस नहीं, दिल भी जीत लेता था। एक ऐसा ही बिजनेसमैन जिसके नाम से लोग सिर्फ पैसे की बात नहीं करते बल्कि इज्जत भी देते थे। नाम था रतन टाटा। Be keen to not be satisfied with what we have, but to go further and to be leaders in the world, not in the country alone. टाटा का नाम सुनते ही आपको क्या याद आता है? टाटा की कारें, एयर इंडिया, टाटा टी, या एक ऐसा इंसान जो कहता था बिजनेस पैसा बनाने के लिए नहीं, लोगों की जिंदगी सुधारने के लिए होता है। आज हम सिर्फ रतन टाटा की सक्सेस की बात नहीं करेंगे, बल्कि उनकी सोच, उनके इमोशंस और उनके दिल वाले बिजनेस स्टाइल के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रतन टाटा, सक्सेस का सिकंदर या ह्यूमैनिटी का हीरो। पैदा तो एक रईस परिवार में हुए, लेकिन खुद को खुद ही बनाया। 28 दिसंबर 1937 मुंबई के एक पारसी इंडस्ट्रियलिस्ट परिवार में जन्म हुआ था। बचपन में ही माता पिता का तलाक हो गया। दादी लेडी नवाबबाई टाटा ने परवरिश की। पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन घमंड भी बिल्कुल नहीं था। जब एक अमीर परिवार का लड़का मेहनत और इंसानियत का दूसरा नाम बन जाए, तब जाकर एक असली लीडर बनता है। भाई हार्वर्ड और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी जाकर भी देश नहीं भूले। ये सिर्फ टाटा ही कर सकते थे। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल मैनेजमेंट की नॉलेज ली, स्टडीज के दौरान पायलट का लाइसेंस भी हासिल कर लिया। लेकिन पढ़ाई के बाद भारत लौटे और टाटा ग्रुप ज्वाइन किया, बिना किसी वीआईपी ट्रीटमेंट के। मजदूरों के साथ लंच किया, मिट्टी में काम किया, फैक्ट्री की मजदूरी भी की। लीडर वही जो पहले काम सीखे फिर कुर्सी पर बैठे। 1991 जब टाटा ग्रुप रतन टाटा के हाथ आया तो दुनिया बदलने वाली थी। जैगुआर, लैंड रोवर अंग्रेज छोड़ गए थे, हमने उनका बिजनेस खरीद लिया। टाटा नैनो मिडिल क्लास का सपना सच किया। टाटा सॉल्ट, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, ग्लोबल मार्केट में धमाका था। 26/11 ताज होटल अटैक, एक भी कर्मचारी की नौकरी नहीं गई। बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, लोगों की भलाई के लिए भी होता है। जहाँ सफलता होती है वहाँ चुनौतियां भी होती हैं। टाटा नैनो प्रोटेस्ट, वेस्ट बंगाल में किसानों का आंदोलन, टाटा एयरलाइन लॉन्च ब्लॉक, सरकार ने रोक लगा दी। मुकेश अंबानी जैसी अरबपतियों से मुकाबला, लेकिन रतन टाटा ने हर बार शांति और समझदारी से स्थिति को संभाला, बिना किसी अनावश्यक ड्रामा के। क्या आप भी किसी परेशानी से गुजर रहे हो? बस एक बात याद रखना, हार सिर्फ तब होती है जब आप हार मान लेते हो। बंदा सिर्फ पैसे नहीं, इंसानियत भी कमा रहा था। टाटा कैंसर हॉस्पिटल, गरीब लोगों का फ्री इलाज। टाटा स्कॉलरशिप, गरीब लेकिन टैलेंटेड स्टूडेंट के सपने पूरे। कोविड-19 में 1500 करोड़ का डोनेशन। पैसे ले लो, बस इंडिया बचा लो। यह इंसान रियल लाइफ का टोनी स्टार्क था, बस सूट पहनकर हवा में नहीं उड़ता था। रतन टाटा के लाइफ लेसन जो हम सभी को फॉलो करनी चाहिए। लेट गो ऑफ ईगो and start learning. Money isn't everything. Humanity matters. Take risk. Only then something big will happen. और सबसे बड़ी बात, अगर लोग तुम्हें कम समझे तो एक दिन उनका बिजनेस ही खरीद लेना। साधारण बचपन लेकिन बड़े सपने, इसीलिए रतन टाटा लेजेंड थे। सिर्फ बिजनेस नहीं, लोगों की जिंदगी बदलने का मिशन, ये थी उनकी सोच। भारत का एक ऐसा हीरो जो विवादों से हमेशा दूर रहा। अगर आप भी रतन टाटा की सोच को सपोर्ट करते हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। और हाँ, अगर कभी टाटा की नैनो चलाई हो या टाटा सॉल्ट खाया हो तो एक दिल वाली इमोजी जरूर ड्रॉप करना। दोस्तों, मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और धमाकेदार कहानी के साथ।